रे बाबा जाता है तू कहाँ, सुन प्यारे। क्या है इतना बिल्कुल सही रखा हुआ था मैंने, तुम्हें फजूल ने छेड़ा तुमने। इतने दिन हो गए ना उंगली करने की आदत माइक में ज्यादा यूं हाथ नहीं लगाया था ना इसलिए। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए। हाँ बट इट्स लाइक अ लॉन्ग ब्रेक फॉर मी। हाँ, इससे पहले आपने 3 दिन का कभी ब्रेक नहीं लिया। आई हैव टेकन बट राइट नाउ आई वाज वेरी लाइक ओह आई वांट टू डू इट। उत्सुक हो रहे थे आप। उत्सुक हो रहा था। और अब हम आपको दिखाएंगे, आओ मैं दिखाऊं पागल, तुम्हें अंडे का फंडा। हम दिखाएंगे आपको स्ट्रीट फाइटर मूवी का दालसिम। दाल सिम तो ढांचा था। अबे तो वो ये तेरे नाम का वो है। दालसिम तेरे नाम का वो है। मास कौन सी मूवीज में कौन सी मूवी कोजैक में गंजे कैरेक्टर थे आप जिनको इनसे रिलेट? कांचा चीना से तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप बिल्कुल। नहीं वो अग्निपथ वाला, वही तो बोल रहा हूँ, कांचा चीना था। हाँ, कांचा चीना। और वो जो पुरानी मूवी है, वो कोट शोट पहना हुआ है, वो अमिताभ बच्चन और उसकी क्या नाम है उसका विलन का? शाकाल। शाका। मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। शाकाल। और वो यार वो मुंह बहुत टाइट बनाता था वो, जब डायलॉग बोलता था ना, मुंह बहुत टाइट बनाता हाँ था। बहुत टाइट एक्टर था वो। तो भाई मिस्टर शाकाल से भी रिलेट नहीं कर सकते यार इसको। वैसल भाई वही कह शाकाल रहे लग भाई रहे थे। शाकाल लग रहे हो। शाकाल लग रहे, वो भी यही कह रहा है। अच्छा नहीं, मैं जो उस वक्त और वो बात कर रहा था ना, मेरे जहन में एक कैरेक्टर है, और मैं फैसल भाई जब पिछली दफ़ा गंजे हुए थे मैं इनको ये बोल भी चुका हूँ, और ऐसा हो नहीं सकता फैसल भाई को याद ना हो, और ये बिल्कुल उनसे फिट बैठते, बिल्कुल उनसे। मुझे याद नहीं। बोले दोबारा बोले यार उन्हें। मज़ा क्या आएगा? अच्छा हिंट दे देता हूँ कि मूवी का नहीं है, सीरीज़ का नहीं है, गाने का है। वो गाना जो आया था पाकिस्तान, हम हैं गंजे हमें दुनिया जान ले। नहीं। एक गाना नहीं आया था पाकिस्तानी, नहीं। हम हैं गंजे कि दुनिया जान ले। वैसे वो जो मिरिंडा की एड में गंजे होते हैं वो भी 3 या सफेद कपड़ों में थे या काले कपड़ों में थे। और नहीं काले कपड़ों वाले भी थे। काले कपड़ों वाले काले वाला तो कपड़ों में भी है। आए थे। अच्छा। काले कपड़ों वाला है। वैसे में आपको नहीं, ये लगता टाट है। चमकती हुई नहीं गोल्ड डस्ट नहीं, गोल्ड डस्ट नहीं। अबे वो जो गंदे कपड़े पहन के, जो हाँ, तो गोल्डन वाले यूं कपड़े जो पहन के करता था ना यूं- wrestler। और क्या नाम था वो उसका? कौन यार एक था, ये रॉक वॉक के टाइम का याद था, वो पूरा गोल्डन होकर आता था, वो आंखों में काला वो लगा कर आता था। वो एक जैसे आईपीएल से पहले नहीं आईसीएल बनी थी, हाँ वैसे ही एक WWF या WWE के टक्कर पे ऐसी कोई एक हुई सीरीज हाँ, थी। हाँ। वो क्या TNT चैनल होता था, उस पे आती थी। वो WWE में भी आया है उन्हें। नहीं वो आया हुआ है, वो रेसलर्स तो इधर उधर जाते थे, लेकिन वो वो तो वो अलग तो बता, तूने जो सोचा वो तो बता यार। मिस्टर फ्रॉडी है। मिस्टर फ्रॉडी याद आया? मैं तुझे पहले भी बोल चुका हाँ वो बोल तो गए, मगर मुझे फ्रॉडी याद नहीं आ रहा। गाने में जो था, हूँ। हाँ बाजी तू कितना सेट है। हाँ अच्छा, मुझे वो जो उसकी गंजा था। शक्ल अभी देखूंगा, याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही? हाँ, देखना। और नहीं वो क्योंकि उसकी दाढ़ी भी उसमें इतनी ही है। कोई अच्छा है तुम्हारे दिमाग में नहीं है जिसको तुम सोचोगे वेन डीजल गंजा है, हाँ वन डीजल। जेसन स्टैटम गंजा है। आप विन गैस है विन डीजल तो नहीं है। वो तुम लोगों ने वो लड़का देखा है वो जो, अबे मोगेम्बो गंजा कब था गधे? हाँ मुगैम्बो गंजा मोगेम्बो तो गंजा ही नहीं था। वो एक लड़का है ना जो पाकिस्तान लाहौरी है, पता नहीं कौन है वैसे जो। तू मुकैम्बो वाले बाल रख लेना यहाँ पे, जो एक लट जो आती थी, इतना प्यारा लगेगा। वो लड़का वो बनता है देसी वेन डीजल। देखा तुमने उसकी क्लिप? जैसे सिकंदर सनम बना था तेरे नाम में। नहीं वो छोटी सी क्लिप बनाते हो, और उसने अपने चेहरे भी गंज पर उसने बिठाया हुआ है। लाहौर का है? animated। लाहौर का है शायद। अच्छा मेरे भी जहन में नहीं है। खैर भेजना खैर तुम। आपको मतलब कोई गंजा आपके जहन में अच्छी शक्ल का नहीं है? अली अजमत। अली अजमत को तो लंबे लंबे बाल पप्पू यार तंग ना कर। गंजा भी बहुत टाइम रहा है और ना वो वो। शक्ल अच्छी की बात कर रहे हैं हम। सिंगर तो यार यार जुनून से और इश्क से। देखिए, अगर आपको शक्ल अच्छी किसी से भी लाएंगे ना वैसे भाई, तो फिर आपका जो है ना, हम बाजीराव कितना अच्छा मिला आजादी उसने, बाजीराव से मिला है। चुटिया गाए इनके अबे। पीछे, वो तो चुटिया ले- चुटिया नहीं है यानी ना, दीपिका का है इनके पास, मस्तानी का है इनके दीपिका पास। जो चुटिया नहीं है वो तो हो सकते हैं ना। वो तो बाजीराव नहीं, बनते तुम्हारे तब है ना। पास वो भी नहीं है ना, मस्तानी भी नहीं नहीं। वैसे भाई किसी भी अच्छी शक्ल वाले बंदे से अगर आपको मिलाएंगे ना, तो आपका स्टैंडर्ड लो होगा।
अच्छी शक्ल नहीं, समझ रहे हैं? अबे समझ कैरेक्टर रहे हैं? कितनी ऊंची बात कितनी कर रहे ऊंची हैं। अच्छा बात- कैरेक्टर, जैसे उस बंदे ने समझ बाजीराव से मिलाया। अपनी बात जो दिल में वो मैं कह दूं, वो जो बाजीराव उसको समझ आ गया ना, वो मैं कह दूं मैंने कितनी अच्छी बात की वो नहीं समझ आया। मैं समझ गया क्योंकि दिख रही है ना इनको वहाँ पे। नहीं क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे, हम आपको जानते हैं, आप उसमें भी हमारी ही ले रहे हैं। नहीं, नहीं, आप उसमें भी हमारी मान रहे पागल हो गया क्या? हैं। हाँ, हम आपको जानते नहीं है अबे क्या? यार हद हो गई। मस्तानी है ना, ये मेरी मस्तानी होगी। ये बढ़िया। फौरन सीधी ट्रेन से नीचे। ओ भाई, आप बहुत गलत मस्त लग रहा है तुम्हारी हूँ मगर होंगी इनकी। ओ ये देखो कितना अच्छा नाम लिया बंदे ने, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड बियर जो पीता रॉक की जो कुट लगाता था। हाँ वो भी टाइट था यार। पागल मगर तो- वो मुझे अगर- सबसे माज अच्छा अगर लगा ये स्टोन कोल्ड होता वो तो जैसे 2 बियर पीता था, ये 2 तिक्के खाएगा। दो बकरों की रालें गुस्सा आया, ये रालें निकाली। अच्छा फिर वो क्या करता था बियर की, यूं क्या नाम मारता था। ये करता वो ग्रानों को ऐसे अंडे मारेगा ये। अबे भाई हिप्पोपोटामस रेशी खाएगा, आपने खाते हुए देख लिया ना, अगर आपने नजर बचाई और काम हो गया। लोगों को भी मजा लगा, वो कहे चाहत फतेह अली खान। चाहत खाने तो पेट भर फैसल गया। भाई की बिल्कुल पाकिस्तान की पिच की तरह लग रहे हैं, एकदम साफ हाईवे। नहीं भाई नहीं, हाँ। इस पिच पे अबे तो कौन इंग्लैंड सी- न्यूजीलैंड को मैच खेलना चाहिए था। हाँ। जो फैसल भाई की पिच बनी हुई है इतनी प्लेन, श्रेयस और ये अय्यर- खेलने कौन सी पिच पे चले गए? बड़ी खतरनाक पिच थी भाई। माइकल वॉन। नहीं यार देखो ये डिफरेंस है यार। क्या डिफरेंस है? वो बैठ के वहां जो विकेट फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, कह रहा है दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ये विकेट नहीं होना चाहिए था। वही खड्डे जब इंडिया में खुदते ना, बस मैं यार मैं पता नहीं क्यों वहीं से रिलेट करता हूँ सारी बातें, और वहीं से मारना फिर चिरान शुरू हो जाती है कि ये देखो ये क्या बात कर रहे हैं। तुमने कभी सुना है कि इंडिया के उस पर जो वो खड्डे खोदते हैं, कभी किसी रवि शास्त्री ने, कभी किसी सुनील गावस्कर ने आगे कहा हो कि ये विकेट जो है ना सही नहीं है? वहां माइकल वॉन फैसल जहां 250 कर रहा है इंग्लैंड, जहां 120 रन से मैच हार रहा है न्यूजीलैंड, माइकल वॉन कह रहा है ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है, यहां पे ऐसा विकेट नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा नहीं था, एक आधा बॉल उसमें हुआ है जो कि बैट के नीचे रह गया, टखनों तक रह गया, मगर उसने आके फेयर कमेंट किया और इनकी आंखों फेयर को मतलब डरा हुआ था वो। फेयर FAIR वाला अच्छा, फेयर। fair। करें कुछ पहले ज्ञात थी, fair- उन्होंने भी fair सोचा, comment किया आई से पहले उन्होंने सोचा। उसने फेयर कमेंट किया सही उन्होंने है, भाई। सही है। फिर एक वो भी होता है, किराया। आप तभी आई पे आप और एक फियर भी तो होता है। वो फियर होता है, तभी उन्होंने आपसे पूछा। हाँ, हमला उन्होंने आगे फेयर कमेंट किया तो मैंने बोला ये मैं- शायद मैं- डर मैं किसी डरे बात- डरे आप कहना चाह रहे हो कि सिर्फ आप fear कहना नहीं। चाह रहे हो कि इंडिया पे कूदने से पहले अपने पे देख कूदा करो ना। तुम्हारा आज तक किसी ने आगे कहा कि इन्होंने क्या किया, वो तो तुम्हारी वो तो बात को पंखे हवा बना दिया जो पंखे लगाए तुमने। हवा नहीं बनाया। तुम देखो, तुमने स्टेटमेंट दी कि इंडिया के आज तक किसी रवि शास्त्री ने आके बोला कि पिच गलत बनी हुई थी, स्टैंडर्ड ऑफ चलो कोई और XYZ XYZ स्टैंडर्ड ऑफ द क्रिकेट के हिसाब से गलत बनी हुई थी, जैसे माइकल वॉन ने बोला, तुमने उस पे तो चले गए, जाओ छोड़। तुम पाकिस्तानी ने आज तक आके कहा कुछ क्या कि गलत की स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से तो गलत है? यहाँ तो ये विकेट ही ऐसी बना रहे थे ना जहाँ पे 500-500 रन बन रहे थे, वो तो एक अगर उन्होंने बना दी कि जी इंग्लैंड को हराना, देखो हम भी ये कर सकते हैं, तो वो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। ओ जी पंखे लगा गए, उन्होंने पिकटे सुखा दी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी नहीं, उसकी बजाई। पाकिस्तान तो पहले जो विकेट्स बना रहा था वो फ्लैट बैटर्स के हक में विकेट थी, वो भी सही नहीं है। अब जो विकेट्स बना रहा है वो मैच जीतने के लिए, उसमें भी आप एक आध मैच जीतते हो, एक आध मैच हार जाते हो, लेकिन वो बॉलर्स के हक में और बहुत ज़्यादा बॉलर्स के हक में। बैलेंस विकेट ये होती है जहाँ पे दोनों के पास चांस हो, सही है। अब वहाँ पे इंडिया में तो काफ़ी टाइम से ये जो है ना वो खड्डे खुद रहे हैं ना, वो माँ सही कह रहा है, वो लोग इतनी बात नहीं करते, लेकिन वो प्रिंसिपल स्टांस बताते हैं अपना, और उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो अंग्रेज़ों को, गोरे प्लेयर्स को, उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जैसे इसने माइकल वॉन का नाम लिया, वो इंग्लैंड में जब होती है तो वो इंडिया में जब क्रिकेट होती है तो वो क्रिटिसाइज़ करता है कि ये 2-2 दिन में मैच ख़त्म हो जाते हैं, 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाते हैं, क्या फ़ायदा ये खेलने का। तो उसको ये जवाब ये देते हैं कि भाई हम जब इंग्लैंड में आते हैं, तुम जैसी भी कंडीशन देते हो हम खेलते हैं ना चुप करके। हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, इतनी मुश्किल कंडीशन होती हैं कि बॉल जो है ना वो कभी जो है आर्म पिट पे लग रहा है, कभी सर पे लग रहा है, कभी कंधे पे लग रहा है, कहीं पे भी बॉल लग सकता है आपको। ग्लव्स पे लग रहा है सबसे ज़्यादा अनइवन बाउंस होके, एक्स्ट्रा बाउंस होके, हम कुछ भी नहीं बोलते, तो आप हमारे यहाँ आके नहीं बोलो। अब बात उसके बीच में ये है कि यार क्रिकेट देखने का मज़ा तब है जब आपके पास आप एक इंटेंस जो है ना, आप देख रहे हो सेशन देख रहे हो टेस्ट क्रिकेट का,
जहाँ पे मस्त बॉलिंग हो रही है, ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है, लेकिन बैट्समैन के पास भी इक्वल चांस है उसके ऊपर हावी होने का, कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी बॉल अचानक से उठ मैं के ग्लव्स पे आपकी लगेगी, बात वो से आउट हो जाए। 1% भी डिनाई नहीं कर रहा, मैं इनकी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कर रहा था। इन्होंने कहा माइकल वॉन ने जैसे कहा वैसे इंडिया में नहीं होता। मैंने कहा इंडिया को छोड़ दे, पाकिस्तान में होता है। अब जब पाकिस्तान में ये खत्म हो गई विकेट ना पाकिस्तान में ये विकेट्स बनानी शुरू की ना, स्पिनर्स विकेट्स, तो बहुत सारे जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि यार ये गलत है। आप उस वक्त छोटा ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो हाँ। कि जी ये सीरीज आपने जीत जानी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो नहीं तो है। हमने बोला। हाँ, और भी और लोगों ने भी बातें चाहिए करी फिर? इसके ऊपर कि भाई ये प्लानिंग जो है वो गलत है। कहने का मेरा मकसद ये था कि वो विकेट ऐसा था जहां पे 2.50 लगे, 2.44 लगे और वहां फास्ट बॉलर ने आउट करे, और वहां पे एक विकेट सिर्फ ऐसा गया जो कि एक अजीब सा बाउंस हुआ कि बॉल टखनों पे रह गया, नीचे बिल्कुल एंकल सही की है। हाइट पे रह गया और आउट सही हुआ। है। और उसके ऊपर आगे माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दे दिया, ऑल्दो मैच चौथे दिन जाके खत्म हुआ, चौथे दिन या पांचवें दिन के सुबह, लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे खत्म हुआ है। कौन सा मैच? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, चौथे दिन चौथे दिन एंड वो हुआ भी है। तीसरा दिन पूरा बारिश हुई है हाँ, इस वजह से। पूरा नहीं, हाँ आधा दिन अरे कह लो। बहुत ही छोटा सेशन, हाँ, दो छोटे छोटे सेशन हुए। मकसद ये कि 4 दिन पे फैसल मैच गया है यार। और वहां इंग्लैंड में मैच देखने में मजा आता है जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, फास्ट बॉलर का स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, उसको टैकल करना है समथिंग डिफरेंट। स्पिनर को टैकल करना जहां तुमने खड्डे खोदे हुए खुदाल मार मार के, वहां पे उन्हें टैकल करना आई थिंक डिफरेंट होता है। तो आई थिंक ठीक है, माइकल वॉन ने बड़ा फेयर स्टेटमेंट दिया और तुम्हारी मोस्ट होपफुली फास्ट बॉलिंग के ट्रैक पे इंग्लैंड की तुम बात करो, तुम्हारे उस पर पता चला ना उनको बहुत ऑब्जेक्शन हो रही है किनको कि साइड लाइन किया जा रहा है शाहीन अफरीदी को, न्यूज़ इस तरह चल रही है। टेस्ट से बैठा दिया ना उनको, कौन से टेस्ट से बढ़ा दिया? इंग्लैंड और आगे जो वेस्ट इंडीज का टेस्ट आ रहा है, नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है? बैठा दिया। बात बहुत अच्छा किया है ना बिठाया तो। मगर कंफर्म न्यूज़ है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या दे रहे हैं टीम का ये फैसल हुनैन पे? ऑब्जेक्टिव क्या, नहीं बातें चल रही हुनैन, ऑब्जेक्टिव क्या दे रहे हैं? प्लान ये है बैठाने का उसको, ये प्लान ही है कि ताकि वो वनडे खेलता रहे और टेस्ट में ना उसको 2027 का वर्ल्ड कप ऐसा कैप्टन खेल ले, ये बात ये है। ऑब्जेक्टिव है ना, और वनडे खिलाते हैं। तो अब लाइन ये दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं कि साइड लाइन किया जा रहा है, अफरीदी को ये कर रहे हैं, उसका ये गलत हो रहा है, इतना फास्ट बॉलर है हमारा, इतना प्रीमियम बॉलर उसको नहीं लेके जा रहे, दिखा ये रहे हैं। मकसद क्या है कि वो पता है वहाँ फटीचर बॉलर है, उसको लेके नहीं जाना चाहिए। आपको पिक्चर ये दिखा रहे हैं, ये तो हाल है पाकिस्तान का। और आप करो ट्रैक होती है जहाँ पे वो होता है, ये तो बॉलर ही नहीं है तुम्हारे, तुम्हें फायदा क्या है? जितनी भी तेज पिच दे दो। अब फैसल शाहीन का असल थोड़ा सा डिबेट भी जो है ना वो अच्छा रुक जाओ, अलग है। मैं ऐसे ले लूँ तुम लोग के पास से। हाँ, बताओ। टेस्ट क्रिकेट शो गो टुवर्ड्स 5th डे, अदरवाइज द चार्म एंड फन ऑफ टेस्ट क्रिकेट विल बी रूइंड। Yes. ये कहना है अनुराग agree. प्रिया कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर चौथे दिन पे भी खत्म होता है तो इट इज फाइन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब एक पीक में चल रहा था और जब बड़े दोनों के लिए बैलेंस विकेट्स होते थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक अरसे 4 दिन टेस्ट मैच खत्म करे। अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जो अब हुई थी ना, पूरे 5 दिन उसमें इंग्लैंड ने बैलेंस विकेट बनाई थी, मतलब समझो ज़्यादा बॉलिंग विकेट नहीं बनाई थी, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक अच्छा था। सही है, इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक सारा यही था ना, गस एटकिंसन और ये जॉर्ज टंग मैट वगैरह। हेनरी। सही, इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक इंग्लैंड की की बात, बॉलिंग हेड की बात है। जब इंग्लैंड इंडिया की जो पिछले साल सीरीज हुई है या इस साल कब सीरीज हुई है यार, हाँ, जो भी सीरीज पिछले हुई थी, साल हुई है, लास्ट पिछले ईयर साल हुई है ना, जो 5-2 बराबर हुई है, जो उस सीरीज में इंग्लैंड ने बैटिंग पिच रखी थी ज़्यादा। सही है। तभी आपने देखा शुभमन गिल ने भी बहुत रन बनाए थे, 700 रन बनाए थे। वो ऐसे आप ये सोचो ना, ये तेंदुलकर क्यों नहीं बना सके इतने सारे रन जो शुभमन गिल ने बना दिए, क्योंकि ऐसी पिचेस नहीं होती थी ना, बहुत मुश्किल पिचेस होती थी। अब उन्होंने आसान बनाई क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं रहा। सही। तो लेकिन मैच का मजा आया, 5वें दिन तक गया है, हर मैच 5वें दिन तक गया, और 5वें दिन में भी आखिरी सेशन तक गया है। कि कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, ये नहीं कि वन साइडेड मैच हो रहा है। ड्रॉ भी हुआ है एक मैच। आपने ये कह दिया उन्नयन भाई कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, कोई और भी रीजन हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी नहीं है क्या? न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी नहीं है? न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बॉलिंग समझो बराबर है। इंडिया को एज था अगेंस्ट इंडिया की इंग्लैंड। बॉलिंग बहुत अच्छी है। टेस्ट बुमराह एंड मैच सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, अभी तो देखो बुमराह नहीं था और तो फिर भी देखो क्या हाल है। किसी एक बंदे पे तो रिलाई नहीं कर रही ना उनकी बॉलिंग। आप देखो कुलदीप यादव को आउट शेडो कर दिया एक बंदा जो नया है, ओ मानव मुत्तर, सुत्तर। मुत्तर, ओ सुत्तर, मानव सुत्तर। सुत्तर, सुत्तर, मुत्तर सुत्तर, नॉट मुत्तर। किसका पुत्र? किसका पुत्र? बिहारी पुत्र, पता नहीं कहाँ का पुत्र, लेकिन वो बता देंगे, लोग बता बट देंगे। गुड पुत्र। कौन सा गुड पुत्र, वेरी गुड, वेरी गुड पुत्र। ऐसे मारे उसने अफगानिस्तान को लितर, जबरदस्त। 6 विकेट्स पहली इनिंग में और 1 विकेट दूसरी इनिंग अ में। डेब्यू, इट वाज अ डेब्यू। क्या क्या करता क्या है? करता क्या है पता नहीं, रात को खाना वाना खा के अबे मेरा मतलब है
कौन सा है, राइट आर्म करता है या वो करता है? खब्बा है खब्बा अनऑर्थोडॉक्स, काइंड ऑफ कुलदीप, काइंड ऑफ जडेजा। और मुझे ऐसा लगा देख के, जिसको हमने बिल्कुल बाहर बिठाया हुआ है, हमारा एक बच्चा है फैसल अकरम, मुझे कुछ वो उस तरह का लगा। तुम क्यों जले पे नमक छिड़कते हो? आदत क्या करें? वो देखा उसामा बलोच, एक उनका रील बस चल रही रही है। है, उसामा बलोच की रील क्रिकेट। चल रही है। क्या? उसामा बलोच हैं कोई पाकिस्तानी प्लेयर, बिल्कुल विराट कोहली की स्टाइल में खेलते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो हैं। गया उसका बेड़ा गर्क। उसका बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल मुझे ही पता था। तो खैर उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ऊपर अगर कोई बात करना चाहो तो फिर इंडिया पे या 70 पे आ जाते हैं, 70 पे ही आ जाए। नहीं इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला मैच जो है ना, आप देखो माज भाई, ये वाली पिच अच्छी नहीं थी। हर वक्त बॉल स्विंग हो रहा है, ठीक है। एक तो ओवरकास्ट कंडीशन, आपने पिच ऐसी बनाई हुई, ड्यूक बॉल, ठीक है, और बॉल ऐसा स्विंग हो रहा था और अनइवन बाउंस भी हो रहा था। बॉल बैट भी रहा था और अच्छा मतलब जो है एक्स्ट्रा भी बाउंस अच्छा भी कर कर रहा रहा था। था। दोनों चीज़ें हो रही थी, बहुत मुश्किल पिच था। ये तीसरे दिन बारिश नहीं होती तो 3 दिन के अंदर अंदर मैच खत्म हो सकता था। सही तो कह ये रहे हो। अच्छी पिच नहीं थी। अनुराग प्रिया दोबारा आके कितने पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल मुनंदे से- आपसे कह रहे हैं, हाँ। कह रहे हैं यू आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट क्रिकेट एंड समटाइम यू शुड अलाउ गेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द लाइव सेशन। गेस्ट को तो वाकई में अलाउ करना चाहिए। ये काशी को देख लिया था इन्होंने शायद, इस वजह से है। मे बी हाँ, वो गैस तो बहुत खतरनाक था। वो तो डबल रोटी में बच्चे रख के खाया था। वो तो उसको भी हम हर वक्त नहीं बुला सकते। नहीं आप सही कह रहे हो, हम ये सोच रहे हैं यार कुछ जो है ना वो तो बुला लो ना, लाला को बुला लो ना तुम। कंसिस्टेंट रेगुलर व्यूअर्स है ना, उनमें से कुछ शाहिद लोगों का अबे मैं- वो बात कर रहे हैं अपनी, वो अपनी बात कर वो रहे कहाँ हैं। से आएगा? आप जूम पे या किसी पे लाइव ले सकते हो। वो हमने मेंबर्स का प्लान बनाया ना, तुम इनको वो करेंगे हम प्लान, मेंबर्स बनोगे तो हम हम सोच रहे माज भी, आपसे एक दफा जिक्र भी किया था लेकिन आप उससे कुछ और मगर हम लाइव नहीं ले सकते यार, कोई भरोसा नहीं है। तुम में से आगे कोई नंगा बैठ गया तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे, व्यूज आएंगे हमारे। बैन भी हो सकता है ना, बहन चैनल बैन भी हो सकता है। चैनल बैन भी हो सकता है। तो हम रिस्क नहीं ले सके ना, हम तुमसे बात करें भाई, हरामी तो दुनिया में पता नहीं कहाँ पड़े हुए ना। उन्होंने कहा यार ले लाइव, हम क्या कर सकते हैं। तो नहीं तो आप ऐसे थोड़ी डायरेक्ट लाइव ले लोगे, आप पहले तो उससे वैसे इंडिविजुअली बात करोगे ना, बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो आता है अपना पुराना वो जो वो आता था यूएसए, कौन क्या नाम था हमारा फेवरेट, क्या नाम था उस लड़के का जो वर्ल्ड कप में बहुत आया है? जेरेड भैया? नहीं अबे इधर आता था, खैर छोड़ो। हमारे पास जो कमेंट हाँ हमारे कमेंट करता था, उसको लाइव ले सकते पुनीत थे हम। भाई? पुनीत भाई तो इंडिया से है ना, अमेरिका से आता था। अमेरिका से सलमान भाई? सलमान भाई, सात तनवीर होते थे। अच्छा। तो इस तरह की हम ले सकते हैं। याद नहीं रखते यार तुम लोग, फिर मुझे कहते हो यार। तनवीर भाई को तो तुम भूल ही नहीं सकते। और इसको अनुराग को भी ले सकते हैं। बिल्कुल अनुराग ले सकते कश्यप? हैं। नहीं प्रिया, मेरे ख्याल से प्रिया के चक्कर में हमें कुछ ऐसा कुछ कंपटीशन या कुछ सवाल रखना चाहिए और उसमें जो विनर हो ना उसको फिर लेना चाहिए। वो रिस्की है ना, उसमें से कोई ऐसा जीत गया जिसको हम नहीं ऐसे जानते थोड़ी हुए। कि वो जो विनर हुआ उसको बोला चल भाई आजा ऐसे थोड़ी होगा। आप प्राइवेटली उससे बात करोगे, सब करने के उसके बाद बावजूद में- देखो उन्हें बहुत शातिर हो, सब कर लिया आपने, सब किया, उसने कहा लाइव तो आने दे बेटा। हाँ प्राइवेटली उसने कुछ नहीं किया, जैसे ही लाइव आया गंजे के सर पे अंडा फोड़ूंगा। तो आप क्या करोगे फिर? जब वो आएगा तो आप बंद कर दोगे उस लाइव को, आप डिलीट कर दोगे, क्या मसला है? बदतमीजी नहीं कर, काटो खत्म ये हो जाएगा। ले सकते हैं वैसे भी। जो डर गया वो मर गया। हाँ समझो मर गया। मगर मैं इस पे लाइव पे रिस्क नहीं ले। हाँ किसी लड़के को, जैसे पुनीत लड़के से हम बातचीत कर रहे हैं, लगता है तमीज वाला, उसको मेहदी अकरमी हो गया, वो भी गायब हो गया, सारी गायब हो गए। वो एक यूजर आता है हमारा, उसको लिया जा वो सकता तो है। नाराज हो गया। वो तो मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं क्या हो। नहीं वो तो विराट कोहली के सामने ऐसी बातें करो के बारे में तो। कोहली अच्छा वैसे नाराज हुआ था। ये हम बात की बात अभी क्यों कर रहे हैं? मुझे वापस आते हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले मैच में। हाँ। हाँ इंग्लैंड के पास जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा नया है। जॉश टंग, गस एटकिंसन, एटकिंसन। लेकिन गस एटकिंसन का ये चौथा फाइफर था, वो भी सिर्फ लॉर्ड्स में। ओ माय गॉड। टोटल 5 फाइफर में से उसके 5 है, उसमें से 3 या 4 चौथा ये लॉर्ड्स में था। जबरदस्त। यानी इतना एक्सपीरियंस है उसको लॉर्ड्स में बॉलिंग करने का। और वो बिल्कुल कोई यंग नहीं है, अच्छा खासा डोमेस्टिक खेल चुका है वहीं पैदा हुआ वो। होगा। हाँ गस एटकिंसन। लॉर्ड्स के पास। लेकिन न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक, तुम्हारा सवाल सही था कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक तो अच्छा है। न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में कौन है भाई? हेनरी और जेमिसन वो लंबा, ठीक है, और विलो वो रुकी जो था, विलो रोक, ये 3 है। और नेथन स्मिथ भी सही है बॉलर। बात ये है कि जो गाइल जेमिसन है ना, वो काफ़ी टाइम बाद अब वापस आया इस साल, ठीक है। वो जो पहले था 2021 में, अभी तक वापस वो वहाँ नहीं पहुँचा गाइल जेमिसन। और मैट हेनरी जो है ना, उसको बैक स्पेज़म हो गया था 2019 के बाद से। नहीं, इस मैच में अच्छा इस मैच की बात जो उसको सेलेक्ट किया, इस मैच में बैक स्पेज़म था।
मतलब मैं ये हैरान था जब मैंने स्कोर कार्ड पहले दिन का देखा, क्या था वो न्यूजीलैंड वाला, नहीं दूसरे दिन का, जब इंग्लैंड की टीम तो आउट हो गई, सही है, ठीक है, न्यूजीलैंड उससे भी कम स्कोर पे आउट हो गया, हाँ न्यूजीलैंड 113 पे आउट हुआ 113 पे आउट हो गया। तो मैं जो है ना उस पर हैरान हो गया यार, ये क्योंकि आप पिच तो तब जज करते हो ना जब दोनों तरफ से बैटिंग हो जाए, कि ये न्यूजीलैंड पहले आउट हो गया, यानी क्या इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको जल्दी आउट हो गया। फर्क ये था कि मैट हेनरी फिट होता तो इंग्लैंड को वो और पहले आउट कर लेते, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड हैंडीकैप हो और 226 भी उन्होंने दूसरी इनिंग में इसलिए कर लिए कि जो है वो मैट हेनरी फुली फिट नहीं थे, आप कह रहे हैं। यस, यही ठीक है, यही मगर केन विलियमसन के लिए बुरा लगा उन्हें, उसका आखिरी टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में। तुमको बुरा ऐसा लगता है, मैच है भाई, कोई वलीमे की दावत नहीं है कि कोई आया यार, तुमने उससे देखो, पूछा नहीं देखो, खाने का, आप बिल्कुल- बुरा लगा, ये क्या बुरा लगा होता है? समझ, बिल्कुल सही बात सर है। आप आए बैठे, पिच पे आए बैठे, मैं अभी खड्डा खोदता हूँ, इसमें जाके इसमें आपके लिए पानी भर देता हूँ, यहाँ से पी लीजिएगा, ये नहीं, क्या बुरा पानी लगा? नहीं, रन अगर आप उसमें रख देते ना उसके हाँ, लिए कुछ हाँ। 50 भी रख देते अगर एक तो होती, क्योंकि यार वो केन विलियमसन, देखो एक इंसान का नेचर होता है, वैसे एक पर्सनालिटी होती है, एक यहाँ पे कुछ ऐसे ओवर एक्टर हैं 40 भी कर देंगे तो तुम्हें मालूम है कि इन चिचोरों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाबर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा, मैं बता रहा हूँ, फजूल बात में बाबर का नाम नहीं। दुनिया को मालूम है कि बाबर ये हरकतें करता है, और करता है या नहीं करता, और कौन है जो ये हरकतें करता है, ठीक है ना। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बिला वजह बात वो खराब हो जाएगी। और शादाब के बारे में भी कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। अब शादाब को लानत भेज उसके ऊपर। वो दामाद करो को गलत बात करता नहीं। हाँ, केन विलियमसन जो है ना, उन्हें वो बड़ा एक पोलाइट और बड़ा है ना सुलझा हुआ अच्छा आता है, वैसा लगता है। तो एक अच्छा फेयरवेल उसको लॉर्ड्स के अंदर अगर मिलता तो अच्छा लगता, खुशी। न्यूजीलैंड का कौन सा प्लेयर है जो पोलाइट नहीं है, अच्छा नहीं है? न्यूजीलैंड का वो डैरेल मिचेल लगता है बदतमीज। वो तो इसकी तरह गंजा है ना, इस वजह से तुझे लगता डेल होगा। मिचेल बदतमीज नहीं है, वो चौड़ा है, बाकी चौड़ा तो भी है। अच्छा ये बताइए ये क्या हुआ है, पीना पिलाना क्या हुआ है इधर इंग्लैंड में? बेन स्टोक्स क्लब में पार्टी करते पकड़े गए, तो और ये जीत के बाद पिए नहीं वो, नहीं पहले जीत से पहले तो फिर जीत कैसे दूसरे दिन कुछ पीना पिलाना हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो इनकी वो नॉर्म है इनका। एटकिंसन और स्टोक्स सब पकड़े अच्छा। गए पीना पिलाने। पता नहीं है भाई, वो तो पी सकते हैं यार, उनका कोई पीने का कोई मसला तो मैच के बाद वैसे ये सारे प्लेयर्स मिलके जो है ना वो बियर पीते हैं सारे मैच के बाद। जब सीरीज जीत जाते हैं वहां पे शैंपेन खोल देते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। शादाब अब तो 20 साल के लिए फिक्स हो गया 27 साल भाई। 27 साल जब तक जिंदा है, क्योंकि अगले 27 साल मुझे लगता है वो जिंदा रहेगा। 27 साल कम दे रहे हो यार, आराम से 50 साल तो तो दो। और उसको खिला ले टीम के नहीं अंदर। टीम में खेलेगा नहीं, कोच बनेगा, फिर चेयरमैन बन जाएगा। हाँ तो 27 साल हो गए ना, 27 साल टीम के साथ रहने वाला है वो। 27 साल कम दे रहे हो, ज्यादा भाई है। फास्ट बॉलर का जल्दी चांस क्यों मार होता है ना कि इंजर होने का किसी भी वक्त। तो शाहीन को तो उन्होंने टेस्ट मैच से बिठा दिया कि भाई अब टेस्ट मैच नहीं खेलो, वनडे खेलो। और जो ज़्यादा सही बात है वो ये भी है कि शाहीन इसकी फिटनेस इस काबिल ही नहीं है कि वो टेस्ट मैच खेले। हमने टेस्ट मैच में उसको देखा है। नहीं इससे ठीक है अच्छा ना? स्टेटमेंट होने तो में नहीं। शाहीन अगर इंजर्ड हो गया तो आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में कैप्टन शादाब होगा, ये मैं बता। आपसे कह रहा हूँ, आप स्टेटमेंट हुनैन भाई जुमला मैं कह रहा हूँ सही बेटा, आप बोलो शाहीन इस लायक ही नहीं है कि उसको बॉल दी जाए। हाँ यार नहीं, तुम बहुत ज़्यादा देखो, सही है हमारे एतराज़ात, उसकी परफॉर्मेंस अपनी जगह, मगर फैसल जो एक उसकी कुछ परफॉर्मेंसेज है ना, और वो जो केपेबल है, देखो वो अनफिट है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, तुम्हारी मैं साइड नहीं ले रहा उसकी। मैं इसको देख के जो बात नहीं, ये इसकी आदत है पास्ट में रहने की, वो नेस्टल्जिया में रहता है। ये बाबर भी पास्ट में भाई करता है, हमें अभी नहीं कोई कर पा ऐसा रहा। प्लेयर नहीं चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस साल में एक हो। हुनैन पर या तुम्हारे कर पास चुका है, अब नहीं कर रहा। हाँ। कर चुका हुआ नहीं चाहिए, करता हुआ चाहिए। हमें एक मैच में बहुत एफर्ट मारते हुए देखा, हमें भाई वो प्लेयर नहीं चाहिए माज भाई, कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए यार पूरी तुम सही सीरीज। कह रहे हो, इवन मगर के ये बाबर जिस भी तरह- कर चुका, नहीं करता हुआ चाहिए। देखो, शाहीन की बड़ी खामियां हैं, बड़ी खराबियां हैं, और असल एतराज ये है कि उनको जो सपोर्ट मिल रहा है दमादोनी की वजह से, इसलिए बहुत हमें भी एतराज है, बिल्कुल है। मगर हुनैन वो जो एक उसकी एबिलिटी है कि अगर वो फिट पूरा है, और जो वो अंदर लेकर आने की उसकी एबिलिटी है बॉल, वो अभी भी वो कर लेता है। तुम्हें यार नजर आती है झलक। तुम्हारी बात का मैं पता है, अगर मैं अपने हिसाब से वो बात समझूँ ना, वो ये है कि बाकी ये जो बॉलर्स हैं ना, हारिस रऊफ वगैरह, ये जो दूसरे बॉलर्स हैं, उनके बारे में आपको ये होता है कि यार इनको सेलेक्ट ही क्यों कर रहे हैं इनको। हाँ। शाहीन का कभी आपको ये नहीं होता है कि यार इसको जो है ना, आप जो है क्यों पाकिस्तान खेल रहा है, ये डिजर्व करता है खेलना, उसकी बॉलिंग केपेबल है, स्विंग है, लेकिन वो कितना है माज, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 4 ओवर वनडे खेलेगा तो एक मैं एतराज़ात उठा रहा हूं। तो वो ज्यादा नहीं है लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि आप पीछे देखो कि आपके पास कुछ है, आपको नहीं कुछ भी नहीं है, तो आप कभी रगड़ते रहो। आपके पास टैलेंट पड़ा हुआ है, आप खिला सकते हो लड़कों को, उनको खिला। यार अब तेरी मेरी गलतफहमी है फैसल, ये तेरी मेरी गलतफहमी है, वरना नजर आ जाते लड़के पीएसएल में, फिर वहीं उसी डिबेट में घुस जाएंगे हम लोग। मगर मैं ये कहना चाह रहा था
कि शाहीन फिर जो है ना वो कुछ लग जाता है कि हाँ यार चलो अच्छा शायद तुम्हें जो talent- मुझे बात- शादाब बर्दाश्त नहीं है फैसल। अगर तुझे जो टैलेंट दिखा जो तू बात कर रहा था आकिब पीएसएल, जावेद। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ आकिब जावेद नहीं, और भी नॉट फास्ट बॉलर, एनी अच्छा, टैलेंट ओवरऑल सही है। वो आपको पीएसएल में देखा ना, आपको ग्राउंड ग्रास रूट पे तो नहीं पता ना कि क्या टैलेंट है, नहीं पता ना आपको अरे आने आपको इस टैलेंट के ऊपर बड़े मजे की बात बताऊं हुनैन भाई, 49 लड़कों का कैंप बुलाया गया जिसके अंदर जो पाकिस्तान के अगले 2 साल के प्लान के अंदर लड़के हैं उसमें 49 लड़कों को मधु किया गया। उन मधु किए हुए 49 लड़के- Why 49? डिवाइड किया होगा टेस्ट के अलग और ओडीआई के नहीं अलग। उन्होंने Why बस- 49? उन्होंने ओनली 49 बाय 49 द क्रीम वैसे ही सरफराज भाई रिटायर हो गए ना, इसलिए 50 नहीं है। यूं कह लो, तुम सैफी भाई नहीं थे। तो हुनैन उन 49 लड़कों के अंदर जो तुम्हारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभी जो T20 का हुआ है, एबटाबाद जो जीता है अगेंस्ट कराची वाइट, जिसके अंदर शदाब ने आके एबटाबाद के लिए कप्तानी की, उसका मैन ऑफ द मैच जो कामरान गुलाम था, और उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कामरान गुलाम था, वो उन 49 लड़कों की लिस्ट में नहीं है। तुम्हारा दूसरा नाम अब्बास आफरीदी, जो कि तुम्हें मुसलसल लग रहा है कि बड़ा अच्छा डेप्थ का बॉलर है, इसको वनडे में हमें चांस देना चाहिए, उसका नाम उन 49 खिलाड़ियों के अंदर नहीं था। इसी तरह 2-4 खिलाड़ी और हैं, अब्बास आफरीदी का भी नहीं था और कामरान गुलाम भी नहीं है उन 49 लड़कों में। टोटली अनफेयर, बहुत बड़ा इनजस्टिस। और ये 49 जो तुम नाम ले रहे हो ये बेसिकली प्लानिंग 2027 की वर्ल्ड कप की हो रही है। जी 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 अगले 2 उसी की साल हो रही है। वाइट बॉल, वाइट बॉल, दिस वाइट बॉल, रेड बॉल, एवरीथिंग। नहीं, नहीं, मीर हमजा, दिस इज वाइट बॉल कैंप, वाइट बॉल कैंप है ये। यार उन्होंने ऐसा कुछ वहां मेंशन नहीं किया कि दिस इज द वाइट बॉल कैंप और ओडीआई या T20 के लिए है। वो होगी पाकिस्तान के नेक्स्ट प्लान के 49 हाँ लड़के। तुम जरा सर्च करना, हाँ नेक्स्ट प्लान के होंगे, लेकिन नेक्स्ट प्लान फॉर व्हाट? T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, वाइट बॉल। देखो जो नजरों में रहेंगे, जो चलो सर्किट में रहेंगे, उसमें वो मीर हमजा भी नहीं है। उसके अंदर मीर हमजा भी नहीं, उसने तो ट्वीट भी कर दिया नहीं, अगर कि ये मेरी रेड बॉल- जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होगी, मैं करता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। तो मीर हमजा ने ट्वीट क्यों किया? क्योंकि वो तो सिर्फ रेड बॉल बॉलर है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं अनाउंस किया, जैसे तुम समझ रहे हो ना कि ये रेड बॉल कभी होगा, मीर हमजा मिस आउट, मीर हमजा समझ रहा है मैं मिस आउट कर गया हूँ। मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि इनके जहन में रेड बॉल है ही नहीं। मैं ये समझ रहा हूँ कि रेड बॉल के प्लेयर्स रखने ही नहीं है। हमें क्योंकि तो अगले सफेद 2 साल बॉल है। अगले 2 साल में ओलंपिक्स और नहीं, वजह कोई नहीं है। वजह ये नहीं है कि 2 साल में हमारी ये प्लानिंग है कि T20 वर्ल्ड कप तो वो ओडीआई का 50 नहीं नहीं, ये बकवासबाजी तो इनके दिमाग में आती नहीं है, ऐसी गंदी बातें नहीं सोचते। इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी है, ये मकसद है उन्होंने। सही है, वनडे है, वनडे है, वनडे में कराएंगे, वनडे में खिलाएंगे। गलती से शदाब ने अनुराग फिर आए प्रिया कहते हुए कि ओ प्रिया, ओ नहीं अनुराग प्रिया आए कुछ कहते अच्छा, हुए, अच्छा। मुझे लगा अनुराग प्रिया कहते हुए नहीं आए। गलती से शदाब ने 100 मार दिया तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि हंसे या रोएं। भाई मातम होगा, मातम। अगर इसने 100 कर दिया निकम्मे ने, तो यहाँ मातम बचेगा भाई। आप ये देखो, सिर्फ यहाँ, हैं? सिर्फ यहाँ हाँ, बाकी तो घरों में जो है ना वो शनाइयाँ शनाइयाँ बजेंगी और मतलब अगले वर्ल्ड कप 2027 में 10 साल हो जाएंगे माज भाई, फैसल भाई, कि आप इस बात पे बज़िद हो कि हमने स्पिनर जो है ना ऑलराउंडर अगर खिलाना है हर इवेंट में तो शादाब खिलाना है, हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है तो फ़हीम अशरफ खिलाना है। और आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आप एक फास्ट बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर लेके ट्राई करते रहो, ठीक है, और स्पिनर आपके पास बैटरी पड़ी है पूरी स्पिनर्स की, ठीक है, आप उसमें स्पेशल स्पिनर खिला दो ना 2। क्या ज़रूरत है आपको स्पिन ऑलराउंडर करने की? आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पे जाओ, उस पर नहीं जाना। 10 साल से इसी चीज़ पे बजे थे। और आज आप देखो ये जो इंडिया अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच हो रहा है, मानव सुत्तर को आपने देखा भी नहीं था, आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो एक नया टैलेंट आ गया, एकदम नया टैलेंट निकल कर आ गया। और यहाँ सुफियान मुकीम जिसकी बात कर करके थक गए उन्हें, अब ये सुनने फैसल में आ रहा अकरम, है। सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, कितने बॉलर हैं आप भाई। मतलब नाम लेते रहे। और उन्हें सुफियान मुकीम तो सुर्खियों में था ना, जिसको खिलाया नहीं, चांस नहीं दिया, उसको साइडलाइन करा हुआ है। वो 49 में उसकी खबर, हाँ वो है, उसकी खबर ये आ रही है। आप जो कह रहे हो 10 साल हो जाएंगे, ये इसको इस तरह भी कह सकते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने को नया तरीका नहीं ढूंढ रही है, ये वही पुराने तरीकों से बर्बाद कर रहे हैं कि यार शादाब को खिलाते रहो, शाहीन को खिलाते रहो, कोई नया टैलेंट ना खिलाओ। आ रही है वो हफीज साहब किसी तरीके से वापस आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी से, और वो भी यूनुस भाई के साथ मिल गए। नहीं यूनुस आ रहा तो यूनुस फिर भाई अच्छा है। को इस तरह नहीं आएंगे, वो एक दफा खा चुके हैं ना, धोखा खा चुके हैं, मगर ठोकर मीटिंग खा उन्होंने चुके भी हैं। की है मुझसे नकवी से। मीटिंग की होगी, मीटिंग में बात नहीं है। आपको ये बताए मीटिंग से रिजल्ट किसका निकल जाएगा, किसके हक में निकल जाएगा? हफीज के हक में तो निकल जाएगा, ठीक है। यूनुस खान, लेकिन यूनुस खान होता है कि गाली यूनुस देने खान को की कि ये डिमांड क्या होगी कर रहे हो, ना यार। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद करो तुम। ये थोड़ी है कि ये यूनुस खान को जो काम बोल दोगे वो यूनुस खान कर लेंगे, वो ऐसे थोड़ी करेगा यूनुस खान। वो प्रिंसिपल्स पे अपने खड़ा होता है भाई, वो उसकी बात अलग है।
तो हुनैन ये है भाई बाद में पता नहीं क्या बात कर रहा इंडिया और अफगानिस्तान का भी कुछ था। इंडिया अफगानिस्तान में क्या बात करोगे तुम? उन्होंने वो बच्चों को बुला लिया, अपने गुलामों को, ऐसा लग रहा है खेलने के लिए, आ भाई चलो हमें प्रैक्टिस करनी है। वो उनको वहां पे टेस्ट मैच खिला दिया, ठीक है। वहां राशिद खान कोई भी नहीं था, और अफगानिस्तान की सी टीम से मैच था, ठीक है, क्योंकि मेन प्लेयर्स तो नहीं थे हुनैन, तो सी टीम एक राशिद खान नहीं था ना, सी टीम थी यार, नहीं 5-6 नए नाम थे यार उसमें, सी बहुत टीम सारे थी। नए नाम थे। अफगानिस्तान की सी टीम सी टीम नहीं होगी ना अफगानिस्तान। राशिद खान तो टेस्ट से रिटायर हो चुका है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों नहीं था? सी टीम से खेल रहे थे ना। अब आईपीएल खेल के कमा लिया, रेस्ट कर रहा है यार वो। हाँ रेस्ट करे, जो भी करे। अब उन्होंने बच्चों को बुला लिया, वहां गिल ने 125 कर दिए, वहां केएल राहुल एज यूजुअल वो ओपनर आया, उसने उस वक्त जब मुश्किल सिचुएशन थी वहां उसने तो यार 100 करा कोहली को अपना। खिला देते, डबल सेंचुरी करा देते उससे। जब के राहुल आया बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, 100 हो गए। गिल आया बहुत आसान सिचुएशन थी, उसके भी 100 हो गए। ये कहना चाह रहे हो ना तुम? 200 हो गए। नहीं वो कह रहे थे एक ही को खिला लेते ना, वो 200 कर, बिल्कुल कर देता 200। मैं कह रहा हूं। क्योंकि उसकी गेम ही इतनी थी कि वो सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे 200 कर सकता था, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके तो वो बल्ला लगाते थे, 4 स्लिप पे खड़ी करते थे, और वो ऑफ स्टंप के बाद बल्ला लगाते थे और आउट हो जाते थे। चलो, बिल्कुल सही कहा, अपने होम पे ही करता वो डबल सेंचुरी। वो पहली बार होम ग्राउंड उसका इंग्लैंड है, ये नहीं है। वो होम ग्राउंड में वो कर लेता, पहली बात। दूसरी बात ये कि एटलीस्ट होम पे तो कर ही रहे ना, तुम्हारा तो होम पे भी कुछ नहीं कर रहा। तुम अभी जब मैच होगा तो करेगा। अभी जब मैच हुआ था तो क्या किया था उसने? हैं, वहाँ अभी जब 40 रन करे थे मुश्किल विकेट पे। अभी तुमसे मेरे ट्रैक से नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बताने दो। तो हुनैन भाई वहां गिल ने, सुन ले भाई जो कह रहा है ना, क्या हुआ, गिल ने 100 कर दिया, उसने 100 कर दिया, सही सुदर्शन ने 81 करा, और नीचे से पंट इज बैक इन फॉर्म। हाँ ये अब देखो फिर वापस सही सुदर्शन ने 81 किया, को खास नहीं, मैं गलत बात उसकी इनका ज्यादा बात favorite है इसलिए ना। नहीं करें क्योंकि मिस्ड आउट ऑन द सेंचुरी, और पॉइंट बैक 81, पॉइंट इज बैक इज 81। ऐसे तुम तो पंट का फॉर्म में नहीं आया वापस। उसका पूरा आईपीएल कैसा गया बेचारे का, वो लखनऊ से वहां रिजाइन हो गया, वहां फड्डा चल रहा है उस ललित मोदी से, वो वहां पे सबके भांडे फोड़ रहा है। नहीं, सही है? चप्पल और- उठा लो, चप्पल उठा लो, चप्पल उठा लो क्यों- मारने के लिए। ऐसी क्या गलत बात कर दी मैंने, बताओ ना तुम। अबे बेवकूफ आदमी, पिछली सीरीज जो तुम कहना बेवकूफ या कुछ और कहना चाह इंडिया रहे थे? इंग्लैंड की जो अल्फाज। सीरीज हुई थी, इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी उसमें पंट था, सही है, पंट था ना, वो फ्लिप मार रहा था सेंचुरी करके, सही है, अच्छी बैटिंग कर रहा है। पंट टेस्ट मैच से कभी गया ही नहीं, तो व्हाई इज ही बैक? मैं ये बात कर रहा हूँ कि फजूल की बातें करते उन्हें पता नहीं कब से कह रहा है और कि- उसका बेकार आईपीएल गया। उसका आईपीएल कौन से अच्छे जाते हैं? एक ही आईपीएल मुझे याद पड़ रहा है जो पंट का अच्छा गया होगा, 2018। हाँ, उसके अलावा पंट का आईपीएल, मैं पंट का बार बार यही बोलता हूँ भाई, वो टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल का बेहतरीन प्लेयर है। नाम उसका बन गया कि यार ये खेलता तेज है तो वाइट बॉल में भी ये खेलेगा। मैंने बहुत पहले से कह तो रहा तुम्हें हूँ। उसकी तारीफ नहीं सुननी, नहीं सुननी ना, बैक वाली बात उसके उसके लिए सही है। इनकी मर्जी बैक से वाली सुदर्शन गाल तो ये गलत कर है। ले, हमें पंट पसंद है तो हम पंट वो की कह रहा है तारीफ बैक अबे, जुमला गलत है। उसके लिए ये भाई देखो, भाई एक बात बंदा, सुनो, तुम काम पे रन जाते होते हो, हैं। तुम काम पे जाते हो, रोजाना काम से घर आते हो, अम्मी बोलती हो वाह यार आज क्या काम किया तूने, बोलती हैं कभी अम्मी? नहीं, तेरा काम है ना रोज का। ये पंट का रोज का काम है टेस्ट मैच में 80 रन अच्छा करना। उन्होंने एक बड़ा पंट की तारीफ नहीं होगी, एक मिनट सुदर्शन की तारीफ, दिल चाह रहा है लगाऊं तुझे। आप बड़ा गलत डायरेक्शन ले गए। आपने जब कहा कि रोज काम पे जाता है, तो ये थोड़ी बोलते हैं यार बहुत अच्छा काम करके आओ, क्या बात है तुम नौकरी पे चले गए या तो काम मैं पे नहीं चले गए? बोलता, नहीं, लेकिन फिर ये क्यों होता है जब खाना डेली पकते हो तो आपको रोज तारीफ करनी होती है, या बहुत अच्छा खाना भी तो डेली पक रहा है, हाँ। तो तारीफ क्यों करनी है? यार ये तो ये करते हुए क्यों फटती है आदमी की? नहीं बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा पका है। क्यों? रोज पक रहा है खाना तो देखो ये घरेलू मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। इन्होंने डायरेक्शन गलत दी ना। वो बहुत ही बकवास बात करते हो तुम जब भी करते हो। वो क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, वो अपने कुछ सानू मरण नहीं दुख सांझे होते हैं, मतलब एक जैसे हमारे जो दुख होते हैं, जो शेयर्ड गम है ना, उसमें क्या बात कर लेंगे, सबको बराबर का गम है। हाँ, सही है, ठीक है ना, ये वाली बात तो। लेकिन मैं इसको ये समझा रहा था कि भाई तेरा छोटा भाई है ना, वो अगर जाएगा ना काम पे तो अम्मी तारीफ करेंगी कि यार क्या बात है ये काम पे गया, तो तू साई सुदर्शन की तारीफ करेगा, ऋषभ पंत की सवाल तारीफ मैंने नहीं कुछ और करेगा। पूछा था आपसे, जवाब कुछ और दे रहे हैं। कहता है, घरेलू मसलों में फंसा हुआ है और अपनी लॉजिक से किसी तरह के छोटा भाई जाएगा घरेलू काम पे। मसले में मैं फंसा हूँ। मैंने एक एग्जांपल दी, वो ले आया अपना मसला। मसला नहीं सब, ये हर घर का मसला है। भाई अगर आप खाने की तारीफ ना करो तो कंप्लेन होती है ना। हाँ, कंप्लेन की कि तारीफ भाई- नहीं की, चुपचाप कालिया कुत्ते की तो- तरह हो। सही है, लेकिन आपकी कभी तारीफ होती है यार वेरी गुड, सुबह उठ के काम पे जा रहा है, वेरी गुड, काम से आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम, क्या काम करते हैं आप? यही तो बेचारे मर्द करो ना। तो क्या उन्होंने गलत डायरेक्शन नहीं लेना। यहाँ पे आया वापस है अनुराग प्रिया वापस आ गया। वो कह रहा भाई आप लोग पोजीशन चेंज करके बैठा करो, लगता है लाइफ सेम का सेम है। चलो भाई घूम जाओ, मैं तभी तो घूम जाओ भाई, घूम। हम आपके लिए अनुराग भाई प्रिया, हम आपके लिए घूम जाए। इनसे पूछो इनको कौन सी पोजीशन पसंद है। भाई यार ये कहीं प्रिया मैडम तो नहीं है ये? तुम ऐसी अजीब।
तो नहीं क्या- चलो इसमें गलत क्या नहीं है? चलो इसमें गलत क्या है? मतलब उनको शरीफ क्या आदमी उनको अच्छी बात क्या कर रहा लगता है कि फैसल भाई Batting यहाँ आ position जाए की मैं बात कर वहाँ रहे हैं। चला जाऊँ नहीं, इनको ऐसा तुम लगता है अपनी कि ये जगह यहाँ पे बैठे मैं इधर आ जाऊं और तुम तो लेट जाओ ना, ऐसे यूं टांग के यूं करके जा लिया और यूं लेट के जो करो आराम से, क्या है जो भी इस तरह का चाह रही है शायद। बीच चेयर लगा लेते हैं यहाँ पे लेट जाएंगे फिर मसला ही नहीं है। हाँ भाई आपका जो मुद्दा था आज का शो का वो तो नहीं हो वो सकता। तो नहीं हो सकता, हम इतना लेट हो गए। या सही फजूल की बातें हैं, फजूल की बातें है हैं। कि हम स्केट्स पहन लेना, घर पे- आते हुए अपने एक बंदा घूमता रहे, अरे हाँ अनुराग और यूं करता हुआ निकल जाए फिर एक ब्रेक लगाए स्केट्स पे, रोलर स्केट्स पे, वो भी एंटरटेनिंग रहेगा थोड़ा सा। नहीं हमें बात करनी थी, अब उस पर नेक्स्ट करेंगे ना यार। हाँ क्या- क्योंकि उसका मकसद ये ना कि कपड़े भी तुम लास्ट टाइम यही कपड़े पहन के बैठे हो। नहीं नहीं मैं देखो इसी तो गंजा हूँ ताकि चेंज लगे मेरे पे। बाल तुम कल वो विग पहन के आना, तू वो जो नहीं है कोई वो परदेसी नाम का बंदा है, भाई ये चेंज मैं भी हुआ हूँ मगर तुम्हें नजर नहीं वो दिखा नहीं सकते। चेंज तो ये नहीं हुआ, अपने अपने ना कैपेसिटी में सब में चेंजेस आए मनायन भाई तो बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और माशाल्लाह मनायन भाई वी आर होपिंग कि जल्दी रिजल्ट आएगा। आप भी तो चेंज लाने की कोशिश हाँ कर हाँ रहे हैं ना। इंशाल्लाह। अच्छा और कोई टॉपिक? और कोई बातें बहुत सारी नहीं हो रही हैं, वो बेचारे Sky के 49 में कोई और नाम है जो तुम कह रहे हो नहीं है? नहीं यार ये इंपॉर्टेंट नाम था। अब कामरान गुलाम की हमने अच्छा इत्तेफाक है कि हम 4-5 दिन जो हमने लास्ट शो करा क्यों हमने नहीं बात करी, क्यों नहीं है वो, ये बताओ ना। क्योंकि वो गुलाम है उन्हें उसके नाम में, हाँ कामरान गुलाम है बेचारा वो। नहीं तो तब तो होना चाहिए था। हुनैन 40 मेरा तो पहला सवाल है 49 क्या है? 7 दिन के हिसाब से निकाला कि 7 दिन 7 दफा खेलेंगे तो 49 फिगर उठाया उन्होंने। 49 क्यों उठाया? 50 उठा लेते, 100 उठा लेते, 80 उठा लेते, 25 उठा लेते, वाई 49? 50 भाई उठा लिस्ट लीजिए। 50 की थी, आखिरी नाम कामरान गुलाम का लिख के काटा गया। लिस्ट 50 की थी, वो कोई एक और डाल देते। तुम्हारी बात सही है, इसको वो करने की क्या जरूरत थी 49 को। मैं सीरियसली बात मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई एक बेवकूफ़ों में कोई ना कोई एक तो होगा ना जिसने काम की बात कभी ना कभी, वो खराब घड़ी भी दिन में 2 दफ़ा सही टाइम बता देती है ना। तो ये बेवकूफ़ लोग जो ये कर रहे हैं, जो कामरान गुलाम को बार बार निगलेक्ट कर रहे हैं, वो उनमें से किसी एक ने सोचा तो होगा ना कि यार चलो इसको डाल देते हैं, आगे सेलेक्ट नहीं करेंगे फाइनल 15 में 20 में, अभी तो डाल देते हैं। किसी एक की डिसलाइकिंग इतनी है कि नहीं ये होगा ही नहीं, हो गई नहीं, ये वजह है। इम्पोर्टेंट क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक का है ना वो बड़ा फायदा देता है 49। मगर वो तुमने क्या टाइटल में डाल दिया था 25-25 प्लेयर्स? हाँ हाँ श्रेयस कुछ कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ, उसने तुमने से डाल दिया था। हाँ हाँ डाला था बिल्कुल डाला था। मगर ये डिबेट इतनी लंबी है और हमें अच्छा खासे मिनट हो चुके हैं। हाँ। तो फिर हम इसके ऊपर वो क्या टाइटल होना से है? हटा देंगे, बाद में टाइटल बात से कर हटा देंगे लेंगे। उसको यार। यार टाइम नहीं मिला क्योंकि आज इतनी काम की बातें कर रहे थे कि मेरे ये कैसा हिसाब से लग रहा है, वो मेरे कैसा हिसाब लग से रहा कल है। करेंगे, कल या परसों करेंगे और उस टॉपिक पे ही करेंगे सिर्फ शो। हाँ अच्छा, और स्काई के साथ जो हुआ वो बात साबित हो गई। देखो 4 ऊर्जा के प्लेटफॉर्म से जो बात निकल जाती है ना वो सच साबित होती है। क्या हो भाई? हमने क्या? ये बात करी थी, हमने नहीं, कुछ बातें ऐसे हम ना करके बोलो, उससे तो तुमने की हम शामिल ना क्या उसमें। ये बात भाई हुई? स्काई के साथ जो हुआ बड़ा रोना पीटना बच रहा है, बहुत रोना पीटना मचा हुआ है कि उसको एक्स कर दिया, उसको वाई कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये बेचारे ने 2 वर्ल्ड कप जिताए थे और उसको ऐसे दो? लगा एक वर्ल्ड कप जिताया, वो ऐसे यूं करके बैठा हुआ है। नहीं 2 वर्ल्ड कप है ना, जिताए तो एक एज अ कैप्टन एक है ना भाई। ऐसा as a कैप्टन। captain। दूसरे में जो कैच उसी ने लिया था ना, बंगी ने, जो क्लासन का मिलर का जो अच्छा, शॉट था इसी ने पकड़ा था ना वो हाँ, catch। हाँ, हाँ। मगर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप, ये सारी टाइटल्स उसके पास थे। और T20 का उसको बेस्ट प्लेयर कहा जाता था और इतनी जल्दी उसे साइडलाइन कर दिया। तो मेरे जहन में वो बात मेरे ख्याल से आई। T20 में उसकी सेंचुरीज भी हैं, 4-5 सेंचुरीज भी हैं T20 होंगी, इंटरनेशनल। मगर मुझे तो शुरू से पहले दिन से वाहियात लगता था वो प्लेयर। तुम्हें ठीक है ना? तुम्हारी मेरी वो वाली बात तो अलग ठीक है है ना, सही है। वो हमारा एक अलग वो था। पट्टीदार भी इंक्लूड नहीं हुआ भाई T20 स्क्वाड में। आयरलैंड जा रही है टीम। खैर तुम बोल बकवास अच्छा। करो, तुम जो कर रहे हो। हाँ बकवास सुन लो भाई, हमारी बकवास सुन लो। तो वो ये बकवास थी कि हमने एक दफा कहा था कि ये जो तू आके हमसे हाथ नहीं मिला रहा, तुझे ये पता नहीं है कि तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है बंगी। वो तो अभी यार इंडियन की कैप्टन ने भी नहीं मिलाया तुम्हारी वुमेन टीम। मगर वो फर्क है ना, इसको देखो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तुझे सिर्फ यूज किया गया, अगर तू अपनी अंदर की इंसानियत दिखाता बेकार की बात है ये। और मिलता, हाँ फजूल के भाषण नहीं देता लोगों के कहने में आके, हाँ। तो शायद कुछ इज्जत बच जाती। अबे भाई तो उस लड़की ने क्यों नहीं हाथ में लाया? किस लड़की इंडियन ने? कैप्टन जो है वुमेन की, अभी इंडियन वुमेन टीम की जो कैप्टन है उसने भी पाकिस्तानी साथ नहीं मिलाया ना। जैशा मिला रहे हैं, उसने नहीं मिलाया। ये तो उनका पैटर्न बन गया, वो नहीं मिलाएंगे हाथ।
किस दिमागी कॉन्सेप्ट पे रहना हमें नहीं पता, लेकिन नहीं मिला ओलंपिक्स में मिलाएंगे, ओलंपिक्स के लिए खींच रहे हैं गाड़ी, वो पता लगेगा क्या हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव समझिए ना आपके कि उसको दूध के मगर भाई जय शाह ने तो निकाला ना। नहीं जान यार, उनके बाद टीम पैकेज पे बहुत स्ट्रांग पड़ी, उनको फारिग करो। देखो माज भाई जो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से जो बात करते हैं वो उस हिसाब से सही है। मैं तो इसको लूँगा बहुत ही अच्छा डिसीजन के तौर पे कि यार आपके जो है ना, आपने ये नहीं देखा कि उसने वर्ल्ड कप आपको जिताया हुआ है, लास्ट आपका कितना अच्छा वो परफॉर्मर रहा है पिछले जो है ना वो 5-6 सालों में से, उसका 1 साल ही कम्प्लीटली बुरा गया है, उससे पहले तो वो बहुत परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ये इसको कहते हैं आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए ना, आप एक इतना आपके पास टैलेंट है, अबंडेंस ऑफ टैलेंट है कि आप हो गए रूथलेस कि भाई आपकी बैटिंग नहीं है 1 साल से 1.5 साल से, आप बेशक कैप्टन हो, कैप्टन तो ये टीम की मशीनरी इतनी अच्छी बनी हुई है कि कैप्टनसी तो कोई भी कर लेगा। टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ओडीआई क्रिकेट नहीं है, वो T20 क्रिकेट है ना, तो टेस्ट कैप्टनसी कर लेगा कोई भी। जब प्लेयर्स इतने सारे आपके पास टैलेंट है तो आपको कैप्टन को भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। ऐसा बहुत कम होता है किसी कैप्टन ने जो है वो वर्ल्ड कप जिताया और फ़ौरन उसको ड्रॉप कर दिया हो 1 साल में, तो ये इस वजह से हुआ उसकी बैटिंग। और अजीत अगरकर ने ये भी कहा है कि भाई वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप टीम सेम रहेगी, उसके बाद जो है बीच में चेंजेस वेंजेस होते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में 28 तक से ये सेम ही चलाएंगे। कोई भरोसा नहीं है, चेंज भी कर दें। अभी बिठा दिया आयरलैंड की सीरीज के लिए बिठाया ना, नहीं जैसे अफगानिस्तान की सीरीज कह दिया खत्म, 32-31 साल की उम्र में तो उसने डेब्यू किया। नहीं अय्यर आ गया T20 कैप्टन। अब देखो और एक और चीज़ अय्यर के बारे में, पट्टीदार क्यों नहीं है, अय्यर क्यों नहीं है, क्योंकि अय्यर खेल चुका है इंडिया के लिए बहुत पहले से, और बहुत पहले उसको चांसेस मिलना थे जो नहीं मिल सके। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी वो था, ठीक है ना, उसको कैसे भूल सकते हैं 2023 से वर्ल्ड कप से। तो अय्यर पार्ट रहा है वहाँ पे। एक चीज़ सीनियोरिटी जो होती है ना, उससे जिस पे ज़्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसी को पहले चांस मिलेगा। एक वो वाला रूल है। ये नहीं कि पट्टीदार ने IPL 2 अच्छे कर दिए तो अब वो अय्यर को सरपास करके वो बन जाएगा कैप्टन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले अय्यर को ही चांस मिलेगा। ये एक वो है ना, एक फेयर सिस्टम है जो माज भाई फेयर कह रहे थे। उसके बाद अगर अय्यर फेल करेगा तो फिर पट्टीदार आएगा। चलो हमारा सिस्टम एकदम फेयर है, माज भाई उंगल बेत निकालते रहेंगे। फेयर सिस्टम जहाँ होना चाहिए, जहाँ निकालनी उंगल बेत वहाँ निकाल बैठ के। ये पाकिस्तान में जो चल रहा है ये तो तबाह है फैसल, तुम्हारा मुल्क की तो हर चीज एक चीज तबाह है, तबाही की तरफ हो तुम बहुत तेजी से गामजन हो। तुम ये क्रिकेट में कहाँ घुसे हुए हो तुम? मैं कहाँ घुसा हूँ, मैं तो कहीं और घुसा हुआ अब ये जो हम बात करेंगे 25 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के बारे में, उस पर एंड करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। वो भी क्या है, वो आप उसमें से 10 चीज़ें निकाल लो, लेकिन वो बता रही है लिस्ट के आपके जो है पिछले 10-15 साल कितने बुरे गुजरे। हाँ, आपको ये उस कि आपका एक खिलाड़ी, बल्कि नहीं आप 2000 से ही ले लो, 2003 से ही ले लो, जो वर्ल्ड कप जो 2003 का था, आपका लास्ट वर्ल्ड कप अच्छा तो 99 गया है ना, उसके बाद आपका कितना बुरा टाइम गया है, ये आपको वो लिस्ट बता रही है। अब आप उसमें निकाल लो कीड़े, इसको नहीं लिया उसको नहीं लिया, लेकिन वो चीज क्लियर बता रही है कि एक भी प्लेयर नहीं है भाई आपका। नहीं उन्होंने भाई बात तो होगी कि ये अश्विन वहां क्या कर रहा है, तो ये केविन पीटरसन वहां क्या कर रहा है और क्या क्राइटेरिया है, आपको सब समझाना पड़ेगा मुझे। चलो बात करते हैं, बताइएगा कि क्या क्या है। चलो आप सबसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार होशियार। आज नहीं तो कल चलेगा। उन्होंने क्या है वो नारा, गंजे के सर पे हल चलेगा था ना, नवाज शरीफ के लिए क्या था वो याद है? नहीं याद नहीं। चलो यार, कल मिलेंगे अपने शाका के साथ, दोबारा मुलाकात करेंगे चार होशियार पे। देखते रहे चार होशियार। वी लव यू ऑल। बाय 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 बाय।